आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का आर त्रिज्या के वृत्त पर, ठीक है, वृत्त नहीं है, ये क्या है, वृत्त है, ठीक है, के वृत्त पर की परिधि पर घूमने का कोणीय वेग ओमेगा हो तो उसका अभिकेंद्र त्वरण कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसे एक चित्र के सहायता से समझते हैं कि हमारा जो कोणीय वेग है वो क्या होता है। ठीक, तो मान लीजिए कि एक वृत्त है, इस पर कोई कण जो है रेखीय वेग v से जो है गति कर रहा है। ठीक है, तब इसके द्वारा जो बनाया गया चाप है वो मान लीजिए v है। ठीक है, तथा इसका जो कोण है वो थीटा है। तब इस पर जो है कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कोणीय वेग बराबर हो जाता है आपका कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या हो जाता है, v बटे आर, रेखीय वेग बटे क्या, त्रिज्या हो जाता है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर v बटे आर लिख सकते हैं। इसे समीकरण 1 दे दीजिए। ठीक है, अब इस पर जो है तो उसका अभिकेंद्र त्वरण कितना होगा, मतलब इस पर जो इस केंद्र पर त्वरण कितना होगा। तो हम जानते हैं कि त्वरण, ठीक है, कोणीय त्वरण अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, कि कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, इस प्रकार से बटे समय, तो यह क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर डी ओमेगा बटे डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डी ओमेगा बटे डी टी, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, आप ये हो जाएगा डी वी बटे आर बटे डी टी हो जाएगा। ठीक है, अतः आप और क्या इसे कर सकते हैं, अल्फा बराबर हो जाएगा 1 बटे आर तो बाहर निकल जाएगा, डी वी बटे डी टी लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि डी वी बटे डी टी क्या होता है, तो यह होता है ए त्वरण होता है। ठीक है, अतः हमारा रिलेशन यहाँ क्या बन गया, संबंध जो है ये बन गया आपका ए बटे आर बन गया। ठीक है, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं आर अल्फा बराबर ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, मान लीजिए इसे दूसरा समीकरण मान लीजिए। ठीक है, अब हम पुनः जानते हैं कि क्या होता है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण अल्फा बराबर होता है ओमेगा गुणित भी होता है। ठीक है, ये होता है, तो अल्फा बराबर क्या होता हो जाएगा, ओमेगा का मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा v बटे आर गुणित v हो जाएगा, मतलब v स्क्वायर बटे आर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या आ गया, अल्फा बराबर v स्क्वायर बटे आर, या फिर हम जानते हैं कि ओमेगा को और क्या लिख सकते हैं, कोणीय त्वरण को 2 पाई बाई ओमेगा बराबर लिखा जाता है 2 पाई बाई टी के। ठीक है, किसमें, पद में लिखा जाता है। अतः इस अल्फा को हम और लिख सकते हैं, कोणीय त्वरण को और लिखा जा सकता है कि 2 पाई बाई टी गुणित v के पद में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यह जो है इस प्रकार से बन गया है ना। ये लीजिए, तो हमारे पास इस कोणीय त्वरण अल्फा का बहुत सारे सूत्र आ गए। ठीक है, तो इसे क्यों लिखे हैं ऐसा, तो मैं बता दूं कि जो कोणीय त्वरण होता है, ठीक है, क्या कोणीय त्वरण होता है, वह क्या होता है, कोणीय वेग बटे समय। ठीक है, तो अब कोणीय वेग क्या है, तो देखिए यह जो है कोण होता है 360 डिग्री, मतलब 2 पाई। अब उसमें बटे समय है ना, दूरी बटे समय से ही होगा वो भी कोणीय वेग, इसलिए क्या हो जाता है, उसका मान जो है आप देख सकते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी लिखते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, एक वृत्त था और इस पर जो है रेखीय वेग चल रहा था, तो इसका दूरी क्या होता है 2 पाई आर हो जाएगा वृत्त का। अब दूरी बटे समय तो t हो जाएगा, अतः
वेग बराबर क्या हो जाएगा 2πr बटे समय हो जाएगा। अतः हम अल्फा बराबर और क्या लिख सकते हैं 2π बटे टी गुणित 2πr बटे टी। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए जो 2π क्या हो जाएगा 4π का वर्ग r बटे टी का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा कोणित वर्ण का व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, कोणित वर्ण का व्यंजक हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा ऊपर देख लीजिए, ऊपर जो है पूरा जो है नंबर है, मतलब संख्याएं हैं, जो r जो है त्रिज्या है रेडियन में। ठीक है, तो ये क्या है और प्रति जो है सेकंड है, अतः इसका क्या हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड है ना, कोण है यहाँ पे पाई, तो रेडियन प्रति सेकंड का वर्ग हो जाएगा इसका मात्रक, तथा इसका विमेय सूत्र भी हो जाएगा आपके पास टी की घात ऋण 2। ठीक है, अल्फा का, है ना, और यही हमारा उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।